लेकिन हिम्मत नहीं हुई। और ठीक ही महाभारत में लिखा है कि कोई राक्षस था जिसको वरदान मिला हुआ था कि न दिन में मरेगा न रात को मरेगा। गो बेला में मतलब गदबेला में, और ठीक आपने टाइम तय किया है 6 बजे राक्षस खत्म होने वाला, ये बिल्कुल होने वाला है। इसलिए वो नेताजी नहीं हैं, वाम दल के पुराने पीढ़ी के लोगों का आज कोई महत्व नहीं है। सीपीएम के लोगों का नया टेक्नोलॉजी का जमाना आया है। इन्होंने ये नहीं समझा कि जिस डाल पर हम बैठे हैं, जो कालिदास करते थे, उसी डाल को छांट रहे हैं, काटने का काम किया। हमसे लोगों ने पूछा कि सीपीएम के लोग, सीपीआई के लोग वापस हो गए, अब क्या है भाई? मैंने कहा कि हमारा कोई झगड़ा उनसे नहीं है, वो कन्फ्यूजन क्रिएट करने में माहिर लोग हैं। एड़ी अलगा अलगा के भाषण करने में इनको विशारत हासिल है लेफ्ट के लोगों को। और मैंने कल ममता, 4 साल पहले तुमसे हमको प्यार था और आज भी है और कल भी रहेगा, लेकिन लक्षण अच्छा नहीं लगता आपके मन में इच्छा, और हमारे मन में भी प्राइम मिनिस्टर बनने की इच्छा, और क्यों नहीं रहना चाहिए, लेकिन हमको कोई हड़बड़ी नहीं है। दौड़ने से इधर से उधर बिना मेल के बियाह कनपट्टी भर से नूर रगड़ने से कोई नहीं बनता। जो बेमेल का भाई रुकिए ना, आई कैन translate it in English also. I did not want to waste the time. I will explain later on. मान लीजिए, और फिर ये अकाली दल के लोगों को सोचना चाहिए। वाहे गुरु जी के खालसा, वाहे गुरु जी का फता। हम गुरु आते हैं, गुरु गोविंद जी के उस धरती से हम लोग आते हैं, इसलिए गुरु का, देवी देवता, सारे धर्मों का सारा आशीर्वाद है। चूंकि हम लोग अच्छा काम करते, इसलिए महोदय बात समझिए। असली बीमारी, अरे बीमारी असली, व्हाट इज द रियल डिजीज ऑफ द सीपीएम पीपल? इनका डिजीज है कलकत्ता में कांग्रेस से लड़ाई। ये तो हमको एक वोट दे करके अपना काम निकाल लेते, अरे तो एक ही ने दिया, और हम बिहार का 70 लाख बिहारी का वोट आपको करवाया। क्या बात कर रहे हैं? और रियल डिजीज है। बीजेपी के साथी लोग भी आप लोग सुन लीजिए, आपका तो कहीं पेट में है ही नहीं। इसमें जो आपने लकीर खींचा है, महोदय स्पीकर साहब, मैं आपको बोलता हूँ। नहीं, मैं हमको मत लिया। नहीं मतलब मैं बोलता हूँ, ये आपका दायित्व है, आप गार्जियन हैं। और ज्योति बाबू को, कि उन्होंने साफ साफ आपने इशारा किया है, जवाब आपको देना पड़ेगा। हमारी तो लड़ाई इनसे है, रहता ही लड़ेगा। हम अडवाणी जी को गिरफ्तार किया, रथ को रोका, भर में बूथ के खिलाफ लड़ाई हो रही थी, और शक्ति का और कुरान में लाठी का चर्चा है, ये शाहनवाज जानते होंगे, कुरान पढ़ते होंगे। हमने महोदय, राष्ट्रीय जनता दल ने कहा था, बूथ हटाओ, दुनिया बचाओ, भाजपा हटाओ, देश बचाओ। ये आइडेंटिफाइड अमेरिका, ये है लोग। आप पढ़े हुए हो, मैं पढ़ता हूं, ध्यान दे के सुनना, रेलिवेंट पार्ट को मैं पढ़ता हूं। ये क्या बीजेपी के माननीय सदस्यों को, ठीक है आराम गोपाल जी ने, कि जब कोई सरकार जाती है तो जो मंत्रिमंडल रहता, केयर टेकर रहता, आप लोग आउट होइएगा। सो बात यह नहीं है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। तालवोट, जसवंत, बिजबिली टेकन अबैक, संडे, भेमम
insisted that Vajpayee had made an irreversible decision, माने इसको पीछे हट नहीं सकने वाला डिसीजन वाजपेयी जी ले चुके हैं, और कब और कहां इसका अनाउंसमेंट हो। नॉट ओनली जसवंत सिन्हा, यूएनओ में जाके वाजपेयी जी का ऑन रिकॉर्ड भाषण है कि सीटीबीटी पर दस्तखत करना है। कम्प्रहेंसिव। कहां फंसे हुए हैं जौहर साहब? जौहर साहब, आप मुख्य दर्शक हैं। आपने हमको समाजवाद का पाठ पढ़ाया था, मुलायम सिंह को पढ़ाया था। आप कहां बैठ के टुकुर टुकुर देख रहे हैं? ये है सीटीबीटी। इस नेता गुरदास जी भाषण कर रहे थे, टीवी पर इंटरव्यू आया था। हमको रोटी चाहिए, रोटी। लगता है भूखे हैं इतना दिन। रोटी कहां से आएगा गुप्ता जी? हाँ, 7 साल से लगता खाए ही नहीं है। रोटी कहां से आएगा? देशवासियों, संसद के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं, रोटी आएगा तो आसमान से नहीं आएगा। रोटी वहां से नहीं छलकेगा, इंडस्ट्री नहीं छलकेगा। रोटी आएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर से आएगा, आधारभूत संरचना। और यही हमारी कमी है भारत में कि हमने अपने आधारभूत संरचना का सृजन नहीं किया आजादी के 7 साल के बाद, जिस पर हमारा यूपीए गवर्नमेंट का कंसंट्रेशन है। टिहरी डैम हो या मानसरोवर हो, गुजरात से जो डैम मारा पानी, कैनाल का पानी, नर्मदा, ये जब आ रहा है तो माननीय सुंदरलाल बहुगुणा जी खड़ा हो जाते हैं और दिल्ली का शासन हिलने लगता है। मेधा पाटकर बहन आ जाती है, एनजीओ आ जाता है, पॉल्यूशन की बात होने लगती है, तो रोटी आएगा गुप्ता जी। तो इनकलाब मुर्दाबाद एड़ी अलगा के भाषण करने से नहीं आएगा। बोलते बोलते आपने बाल पका दिया। मैं भी आपके साथ पाइपलाइन में लगा हुआ हूं, बाल पका। इसलिए बात वो नहीं है। मैं जानता हूं कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द सीपीएम गवर्नमेंट। कलकत्ता के शासन से आप खुश सीपीआई नहीं है। निगोशिएट करेंगे, हम आएंगे तो आने कहाँ है आपको कि आएंगे? देहात में भोजपुरी इलाका का, भोजपुरी का बहुत इलाका है महोदय मजबूत। भोजपुरी में एक कहावत है, आज से नहीं, कि पुतवो मीठा भतरो मीठ। पुतवो मीठ मैंने सन इज ऑल्सो स्वीट एंड हस्बैंड इज ऑल्सो स्वीट। हम किसका कसम खाएं? एक तरफ बेटा है, दूसरे तरफ पति है, हम कसम खाएं तो किसका कसम खाएं? ये आडवाणी जी का इनका हाल है। चले गए हिंदुओं के माता पिता, सास ससुर स्वर्गवास कर जाते, सच्चा हिंदू वही है। उनके माता और पिता बिहार के गया में विष्णुपद के पेड़ों पर प्रतीक्षा करते कि मेरा संतान आया। कि नहीं पिंडा देने। आप में से कितना आदमी गया पिंडा देने? कितना आदमी पिंडा क्या करो?
कितना बलिदान किया। हाँ सुराग बताओ, जिनके मर गए हैं। हमने देखा माता पिता, अरे हमारा हिंदू हमारा धर्म है कि हम आजकल मैं देखता हूं, अरे हरिद्वार में पिंडा ग्रंथ आप पढ़ो ना बाबा, आगे ग्रंथ पढ़ो, विश्व वहाँ हरिद्वार में नहीं होता, हरिद्वार में नहीं होता, विष्णु मंदिर वहाँ है। हमारी आइडियोलॉजी गांधी बाबा की आइडियोलॉजी है। हम सत्य न्याय के सहारे हमारे पुरखों ने जालियांवाला बाग संघार, शहीदों का शहीद भगत सिंह कुर्बानी देके हमने ब्रिटानी सरकार को 7 समुंदर पार किया। वो आइडियोलॉजी पुरानी पड़ गई है। सलीम साहब, जार खत्म हो चुका है, रानी महारानी की बात खत्म हो गई है। भगत सिंह और सुभाष शहीद नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो आजादी के लड़ाई के दिनों में जो साथ रहे थे, आप उनका साथ दे रहे हो। पता करिए किसके साथ आप जा रहे हो। आजादी के देश हमारा। ओके गुड बाई टाटा। आजकल डाइवोर्स बहुत होता है, इसलिए कि अरेंज मैरिज नहीं हो रहा है, बेकार का बात हो रहा है, इसलिए डाइवोर्स का भी प्रोविजन है। डाइल्यूट करते हैं आप कंफ्यूज करते। हाँ ठीक है, याद आ गया हमको, एक लिख के लाए हैं हम। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। हर नाम रहता इनको अच्छा रहता, ये डेमोरलाइज करना चाहते, डेमोरलाइज करना चाहते, होने देना चाहिए। कोयला ढोते ढोते हमारा रेल का पहिया किया गया। फ्यूल का दाम, डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम, गैस का दाम मनमोहन सिंह जी नहीं बढ़ाते हैं। किरासन तेल का दाम नहीं बढ़ाते हैं। दुनिया में हमको जितना जरूरत है भारत में नहीं है। बताना ना चाहिए था आप लोगों को। भक्त है, अरे जब तक बोलेंगे तब तक बोलेंगे। अमरनाथ, हाँ बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा, हमको डर क्या है। हम थम्पिंग मेजॉरिटी से जीतने जा रहे हैं तो हमको हड़बड़ी क्या है। बढ़िया से आपको थूर थूर के हराना है। बहुत है मंडे, अरे भाई सुनो मंडे, अरे रुको ना यार, मंडे को बहस शुरू कराया। मंडे को कल बहस, कल किसका दिन था? भोले बाबा का। अब भोले बाबा से दर्शन मेरा होता है सावन में, भोला शंकर। और आज दिन किसका है? महावीर जी का। संकट मोचन महावीर जी, आज गदा चलेगा आपके पीठ पर धमाधम। ठीक है, धमाधम चलेगा। इसलिए बोले, और भी साथी बोले, और भी हमारे साथी लोग बोले, इससे हम इस डील जो हुआ है देश हित में है। किसान को सस्ता जहाज से, हाईवे से, ये सारा चीज इसी से मिलेगा और इसमें हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए अभी भी आप लोग, अभी भी आप समझ जाना और जल्दी जल्दी उधर से निकल जाना और जिता देना। हम जीत का इस मोशन का जोरदार पुरजोर समर्थन करता हुआ पास करने का काम करूँ।